हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। तो आज हम बात करेंगे बाबर के द्वारा भारत में किए गए चारों युद्धों के बारे में ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक में हमको याद रखना है कि बाबर ने 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में जल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। यानी कि 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ किया। 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा। 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ लड़ा। 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ लड़ा। 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है आगरा के आरंगबाग में। ठीक है, तो इन चार युद्धों को बड़ी आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर इससे याद नहीं, केवल युद्ध के बारे में याद रखना है तो एक ट्रिक आप ये भी याद रख सकते हैं कि बाबर ने पान खाकर चांदनी को घाघरा दिया। इसका मतलब कि बाबर ने, इसका मतलब ये तो बाबर है, तो 5 हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खास हो जाएगा खानवा का युद्ध, 4 हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, घास हो जाएगा घाघरा का युद्ध। तो कभी कभी बाबर के युद्धों का सही क्रम पूछ देता है कि बाबर के मतलब भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम क्या है, तो उसमें आपको ये काम आएगा, बाबर ने पान खाकर चांदनी को घाघरा दिया। ठीक है, तो पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। दूसरा युद्ध जो हुआ था वो राणा सांगा के साथ हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा मतलब कि इसी युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया। ठीक है, जिहाद मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध। तो बाबर ने किस युद्ध को धर्म युद्ध या किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, तो वो था कौन सा, खानवा का युद्ध। इसी युद्ध में बाबर ने राजपूतों के सिरों का मीनार बनाया। उसके बाद चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया, और इसके पराजित करने के बाद यहाँ की जो महिलाएं थी वो अपने आप को क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। तो हमको यहाँ पर भी जौहर का साक्ष्य देखने को मिलता है। पहला साक्ष्य हमको सिंध के राजा दाहिर की पत्नी के द्वारा देखने को मिलता है। उसके बाद 510 के एरा अभिलेख में पहला अभिलेखी साक्ष्य है, जहां पे हमको क्या मिलता है, सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। भानुगुप्त के एरा अभिलेख में प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है जिसमें हमको सती प्रथा का साक्ष्य देखने को मिलता है। उसके बाद जो मुगल वंश बोले लोधी वंश था, तो चूंकि बाबर ने लोधी से सत्ता को पाया था, तो एक बार पुनः जो है कि लोधी अपनी सत्ता लेने के लिए बाबर के साथ युद्ध करते हैं, और उसमें कौन था, महमूद लोधी, और महमूद लोधी भी पराजित होता है। तो एक जो युद्ध होता है घाघरा का युद्ध होता है, ठीक है, 1529 में। तो 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोधी को पराजित किया, और ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का एकमात्र युद्ध था जो जल और थल पर लड़ा गया था। और ये काफी भयानक युद्ध सिद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध में खून की नदियां बह रही थी। किसमें, घाघरा नदी में। ठीक है, तो ये एक ट्रिक के माध्यम से है, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगे, ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की वजह से लोगों के हमारा भी मन करेगा वीडियो को और ज़्यादा बनाने का और अच्छे से पढ़ाने का। थैंक यू, जय हिंद।